दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए सुनते हैं 15 बड़ी खबरों को। बड़े खबर में देखिए, बिहार में सर्दी का सितम जारी। अगले 2 दिनों में 4 डिग्री गिरेगा तापमान। इन 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी। जी हाँ, देखिए बिहार में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। ठंडी हवाओं ने सिहरन बढ़ा दी है। कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है। मौसम विभाग के अनुसार आज ठंड में और बढ़ोतरी होगी। वही देखिए, उत्तरी पछुआ हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। हालांकि इन हवाओं से कोहरे की सघनता में कमी आने की संभावना है। वहीं सुबह हल्का कोहरा रहेगा, लेकिन दिन में धूप के बावजूद ठंड और कनकनी बरकरार रहेगी। वहीं देखिए, मौसम विभाग ने बताया कि आज हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा, जिसका प्रभाव 11 जनवरी से बिहार के मौसम पर दिखाई देगा। वहीं 12 जनवरी से कोहरा फिर बढ़ सकता है। इस सप्ताह राज्य भर में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान छपरा में 9 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पटना का न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री रहा। इसके अलावा विभाग ने 9 जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, बांका और जमुई जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन सारे जिलों में कोहरा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में मध्यम स्तर तक कोहरा रहेगा। बड़ी खबर में देखिए, शिवहर जिले में 8वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी मकर संक्रांति तक बंद। यह देखिए, अत्यधिक ठंड और तापमान में कमी के कारण शिवहर में 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद किया गया है। डीएम ने 14 जनवरी मकर संक्रांति तक स्कूल को बंद रखने का निर्देश शिवहर के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है। पहले यह 11 जनवरी तक स्कूल को बंद रखने को कहा गया था। अब नए आदेश में इस बात का जिक्र है कि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए शिवहर के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन दिनांक 9 जनवरी से 14 जनवरी तक के लिए स्थगित किया जाता है। वहीं कक्षा 9 से ऊपर की कक्षा समुचित एहतियात बरतते हुए शैक्षणिक गतिविधियां 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक ही संचालित किया जाएगी। बड़े खबर में देखिए, बिहार के पाटलिपुत्र और बलिया के बीच चलाई जाएगी एक पैसेंजर स्पेशल ट्रेन। जी हाँ, देखिए पाटलिपुत्र और बलिया के मध्य पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पाटलिपुत्र और बलिया के बीच एक पैसेंजर ट्रेन 05297 और 05298 ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया गया है। यह स्पेशल ट्रेन पाटलिपुत्र और बलिया के बीच 10 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक प्रतिदिन चलाई जाएगी। आपको बता दें कि अप एंड डाउन दिशा में यह पैसेंजर स्पेशल ब्रिज हॉल्ट, पहलेजा घाट, परमानंदपुर, नया गांव, शीतलपुर, दिगवारा, अवतार नगर, बड़गोपाल, गोल्डनगंज, छपरा कचहरी, छपरा गौतम स्थान, मांझी, बलकुजा, सुरेमनपुर, दल छपरा, रवेती, सतवार एवं बांसडीहा रोड स्टेशन पर रुकेगी। हाजीपुर रेल मंडल के मुख्य के जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 4 यूनिवर्सिटी में हुई वीसी की नियुक्ति। सीएम नीतीश से चर्चा के बाद राज्यपाल का फैसला। जी हाँ, देखिए राज्य के 4 विश्वविद्यालयों को गुरुवार को नए कुलपति मिल गए हैं। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने सर्च कमेटी की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विमर्श के बाद चारों विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी करने का निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि इन विश्वविद्यालयों में 6 माह से प्रभारी कुलपति थे। नालंदा खुला विश्वविद्यालय नालंदा के कुलपति प्रोफेसर रविंद्र कुमार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के प्रति कुलपति रह चुके हैं। वह 6 माह तक नालंदा खुला विश्वविद्यालय में भी प्रभारी प्रति कुलपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। वहीं मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार नालंदा खुला विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति थे। वहीं कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा का टर्म पूरा होने पर गत वर्ष जुलाई में इन्हें एनओईओ के कुलपति का प्रभाव दिया गया था। वहीं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के कुलपति डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने इससे पहले गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना के कुलपति तथा केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार के निदेशक भी रह चुके हैं। बड़ी खबर में देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने जारी किया बिहार सरकार का कैलेंडर। जी देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प कक्ष में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के वर्ष 2025 के कैलेंडर का लोकार्पण किया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के इस वर्ष के कैलेंडर में सरकारी नौकरियों और रोजगार से लेकर औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधियों के साथ साथ जीविका समूह की सक्रियता का ब्यौरा विस्तार से चरित्र डाला गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2025 के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कैलेंडर में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अग्रणी योजनाओं का विशेष रूप से जिक्र है। बिजली उपलब्धता के क्षेत्र में हुए सुधार को बताया गया है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग स्कूल में किस तरह से हो रहा है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है।
बड़ी खबर में देखिए, नया वाहन खरीदने पर मुफ्त में मिलेगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, आदेश हुआ जारी। जी हाँ, देखिए, नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए डीलर शुल्क नहीं लेंगे। वाहन विक्रेताओं को मुफ्त में HSRP लगाना है। वाहन बेचते समय खरीदने वालों से शुल्क लेने का मामला सामने आने पर वाहन विक्रेता की एजेंसी का निबंधन रद्द किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किया है। विभाग ने इसके साथ ही वाहन एजेंसी को बिना HSRP के गाड़ी नहीं बेचने की भी हिदायत दी है। आदेश में कहा गया है कि जब नए वाहन एजेंसी से बाहर निकले तो उसमें HSRP अवश्य लगा हो। बिना HSRP के वाहन चलने पर जहां एक तरफ वाहन मालिकों को जुर्माना किया जाएगा, तो वही एजेंसी पर भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। विभाग ने इसको लेकर लोगों को जागरूक करने का भी आदेश दिया है। बड़ी खबर में देखिए, MLC उपचुनाव के लिए JDU उम्मीदवार ललन प्रसाद ने किया नामांकन। जी हाँ, देखिए, बिहार विधान परिषद उपचुनाव के लिए NDA की ओर से JDU उम्मीदवार ललन प्रसाद ने नामांकन कर दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अतिरिक्त दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पर्चा भरने की तिथि के चौथे दिन तक केवल एक ही प्रत्याशी JDU की ओर से नामांकन हुआ है। अभी तक नामांकन करने वाले किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन पत्र भी नहीं खरीदा है। ललन की ओर नामांकन में 10 विधायक प्रस्तावक और 10 विधायक समर्थक बने हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद उपचुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख 13 जनवरी है। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 14 जनवरी और नाम वापसी की अंतिम तारीख 16 जनवरी निर्धारित है। वहीं आवश्यक होने पर 23 जनवरी को मतदान कराया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन पर 2 जगह लगेगा टोल। जी देखिए, भागलपुर समेत आसपास के जिलों के लोगों को मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन तैयार होने का इंतजार है। एक नेशनल हाईवे NH 80 जो अभी चालू है, उस पर एक टोल प्लाजा बाईपास के पास है। अब नए 4 लेन में 2 टोल प्लाजा बनाए जा रहे हैं, यानी कि अब नए 4 लेन में 2 जगहों पर टोल टैक्स लगेगा। दोनों टोल के बीच की दूरी करीब 60 से 70 किलोमीटर है। 6 से 8 लेन में यहाँ बैरियर गेट बन रहा है। आपको बता दें कि मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन हाईवे पर कहलगांव के पास चाय टोला में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा निर्माण का काम शुरू कर दिया है। वहीं टोल प्लाजा में 6 से 8 लेन बैरियर गेट का बनाने का काम भी किया जा रहा है। इस टोल प्लाजा में राहगीरों के लिए सभी तरह की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 4 लेन हाईवे पर दूसरा टोल प्लाजा कहलगांव से 60 किलोमीटर की दूरी पर कल्याणपुर के आसपास बनेगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 3 मेडिकल कॉलेजों में इसी साल से होगी पढ़ाई, सीटें बढ़कर होगी 360। जी देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जल्द बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य को पा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के तीनों जिलों में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों में इसी साल से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सिवान, मधुबनी के झंझारपुर एवं वैशाली के महुआ में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की शुरुआत इसी वर्ष से होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इन तीनों जगहों पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के निर्माण से राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी। इन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के निर्माण के बाद वहां कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। इसके बाद अस्पताल का संचालन शुरू हो जाएगा। वह शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद से अनुमति मिलने के बाद 500 बेड के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 120 सीटों पर नामांकन होगा। इस प्रकार राज्य में मेडिकल में नामांकन के लिए 360 सीटें बढ़ जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, पटना हाईकोर्ट में 17वीं BPSC में हुए धांधली मामले में याचिका हुआ दायर। BPSC द्वारा 13 दिसंबर 2024 को सिविल सेवा के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली और पुनः परीक्षा के लिए पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका उम्मीदवार पप्पू कुमार व अन्य ने दायर की है। आपको बता दें कि BPSC में धांधली के आरोप को लेकर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई से इंकार कर दिया था। साथ ही अभ्यर्थियों को निर्देश दिया कि वह इस मामले को पहले हाईकोर्ट में लेकर जाए। अब हाईकोर्ट में दायर याचिका के होने के बाद इस बात का इंतजार है कि मामले में सुनवाई कब से शुरू होती है और हाईकोर्ट अभ्यर्थियों की मांग पर क्या फैसला देता है। बड़ी खबर में देखिए, IGIMS में आयुष्मान भारत के अधिकारियों के साथ हुई बैठक। अब मरीजों को इन परिस्थितियों में नहीं देनी होगी कोई राशि। जी हाँ, देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों को अब इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में नए पैकेज का लाभ मिलेगा। इससे मरीजों को इलाज कराने में सुविधा होगी। साथ ही मरीज बिना इलाज के निराश नहीं लौटेंगे और न ही उन्हें अतिरिक्त खर्च करने की समस्या का भी सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि मरीजों को ये सारी सुविधाएं आयुष्मान भारत के तहत मिलेगी। यदि सर्जरी के लिए भर्ती मरीज का ऑपरेशन अनियंत्रित
नियंत्रित बीपी या अन्य किसी कारण से टलना पड़े तो मरीज को स्वतः ही मेडिसिन पैकेज में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यदि 7 दिनों के भीतर मरीज ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी सर्जरी की जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता तो मरीज को ओपीडी से इलाज को लेकर बाद में पुनः सर्जरी के लिए भर्ती किया जाएगा। एड ऑन प्लान के तहत यदि किसी मरीज के एक सर्जरी के दौरान उसी अंग में दूसरी सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो पैकेज में 50% तक की वृद्धि की जाएगी। पहले ऐसी स्थिति में मरीज को अतिरिक्त पैसे देने पड़ते थे या बिना इलाज लौटना पड़ता था। बड़ी खबर में देखें, नीतीश कैबिनेट का इस दिन होगा विस्तार। बीजेपी के 4 तो जेडीयू के इतने विधायक को मंत्रिमंडल में मिलेगी जगह। जी देखिए, बिहार में मकर संक्रांति यानी 15 जनवरी के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों की माने तो 30 जनवरी के पहले मंत्रिमंडल विस्तार का काम पूरा हो जाएगा। फिलहाल नीतीश कैबिनेट में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित 30 मंत्री है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। ऐसे में सख्ती निगाह नीतीश कैबिनेट के विस्तार पर होगी। माना जा रहा है कि बीजेपी के 4 नए चेहरे नीतीश कैबिनेट में शामिल होंगे। नीतीश कैबिनेट में 6 मंत्री पद की वैकेंसी है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार 15 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है और यह प्रक्रिया 30 जनवरी से पहले पूरा कर ली जाएगी। इस विस्तार में भाजपा के 4 नए चेहरे भी शामिल होंगे। इसके साथ ही वर्तमान में भाजपा के जिन मंत्रियों के पास कई विभाग है उनके विभागों का पुनः वितरण किया जाएगा। ये विभाग कैबिनेट में शामिल होने वाले नए मंत्रियों के बीच बांटे जाएंगे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 20% सस्ती मिलेगी बिजली। जी देखिए, बिहार में बिजली आपूर्ति कंपनियों ने 2025-26 में रिन्यूएबल एनर्जी यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करने पर 1.17 रुपये प्रति यूनिट ग्रीन ट्रैफिक लगाने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही अधिकतम 10 किलोवाट से अधिक मांग रखने वाले सभी उपभोक्ताओं को टीओडी टैरिफ के दायरे में लाने का प्रस्ताव बनाया गया है। इसकी वजह से संबंधित उपभोक्ताओं को रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक सामान्य दर पर बिजली मिलेगी, लेकिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ऊर्जा शुल्क के 80% दर पर और शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक ऊर्जा शुल्क के 120% दर पर बिजली बिल का निर्धारण होगा। आपको बता दें कि प्रस्ताव लागू हुआ तो शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक पीक आवर में बिजली 20% महंगी हो जाएगी। वहीं लीन आवर में 20% कम दर पर बिजली बनेगा। बिजली कंपनी के इन प्रस्तावों पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग पटना सहित 5 शहरों में 8 फरवरी से 20 फरवरी तक जन सुनवाई करेगा और फिर निर्णय देगा। नई दर 1 अप्रैल 2025 के प्रभाव से लागू होंगे। बड़ी खबर में देखिए, राज्य में 6 बार फेल होने वाले डिप्लोमा छात्रों को एक और मिलेगा मौका। 13 जनवरी तक करना होगा आवेदन। जी देखिए, डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में एनएफटी प्राप्त और 6 प्रयासों में भी अभी तक तृतीय और 5वें सेमेस्टर में उत्तीर्ण नहीं होने वाले छात्रों को एक और अंतिम अवसर दिया जाएगा। इसको लेकर एसबीटी के स्तर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश के सभी सरकारी से लेकर निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में ऐसे छात्र छात्राओं की सूची मांगी गई है। इसमें सभी कॉलेजों को एनएफटी और 6 प्रयासों में फेल हुए छात्रों का पूरा विवरण भेजना है। ऐसे छात्र अगर परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो उनकी सूची तैयार कर पहले कॉलेज स्तर से भेजा जाएगा। इसके लिए 13 जनवरी तक की तिथि तय की गई है। इसके बाद आवेदन भेजने पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा।